श्री दादू दयालवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। दादूराम सत्यराम। श्री दादू आरती एवं प्रार्थना रहस्य। भक्ति साधना में की जाने वाली प्रतिदिन की प्रभु से प्रार्थना और आरती का संत समाज और हिंदू संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रार्थना प्रातःकाल नवीन उदय होने वाले सूरज के साथ ही नए जीवन की शुरुआत होती है। हमारी आर्य परंपरा में ऋषि महर्षियों से ये अनमोल संपदा धरोहर के रूप में मिली है। इसे निभाना हम सभी का परम निजी कर्तव्य है। अक्षरतः प्रातः काल में प्रार्थना की जाती है तो सायंकाल में आरती का प्रचलन है। प्रार्थना और आरती दो तरह से होती है। बाहर समूह के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर एवं विद्यालय में गान की जाती है। दूसरे स्वरूप में दादू भीतर पेश कर गट के जड़े कपाट, साईं की सेवा करे दादू अविगत घाट। दादू जी महाराज कहते कि अंतर हृदय अंतकरण में अपने प्रभु से एकांत में सेवा पूजा की जाती है। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी कहलाता है। विनय करने वाला विनित, वैसे ही आर्त भाव से पुकारता है वह आरती विरह वियोग से दुखी है। अर्थात आरत शब्द से ही आरती बना है। आरत अर्थात उत्कट विरह वेदना में प्रेम पूर्वक पुकार करना है। बाहर झालर, शंख, नगाड़ा आदि से आरती करते हैं और अंतकरण से भाव द्वारा ही भगवान की पूजा, प्रार्थना और आरती की जाती है। वहीं वास्तव में सच्ची आरती एवं प्रार्थना मानी जाती है। छोटा सा शिशु बालक अपनी मां से हाव भाव करके या रुदन करके पुकारता है। उसके भाव को मां समझती है। सेवक स्वामी से प्रार्थना करता है। शिष्य गुरु से कल्याण के लिए निवेदन करता है। भक्त भगवान से विनय करता है। उन सब की परमात्मा सुनता भी है और समझता भी है। इस प्रकार सायंकाल की आरती हो चाहे प्रातःकाल की प्रार्थना, उसमें अपने मन इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर परमेश्वर में सुरती लगाकर जो प्रार्थना या आरती पूजा की जाएगी उसे परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन और तो जिज्ञासुरथारथी ज्ञानी च भरत सब। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले भक्त। दूसरा अर्थ, संकट निवारण के लिए भजने वाला भक्त। तीसरा जिज्ञासु, मेरे को यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला जन। और चौथा ज्ञानी। ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको बसते हैं। प्रथम अर्थार्थी को अर्थ, धन, पदार्थ प्रदान कर देता हूं। ज्ञानी मेरा बड़ा बालक है जो स्वयं सावधान है। भक्तिवान मेरा छोटा शिशु बालक है, उसे मैं मां की तरह पालता हूँ। चोर, डाकू, सर्प, सिंह, व्याघ्र आदि से बचाता हूँ। कुआ, बावड़ी, खड्डे आदि से रक्षा करता हूँ और उनके अंतःकरण के काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण कर देता हूँ। परंतु इनमें जो आर्त भाव से दुख निवारणार्थ निष्कपट होकर सच्चे मन से गदगद होकर पुकारता है, तब मैं पल भर में ही प्रकट हो जाता हूँ। दादू दयाल जी साक्षी देते हैं, पलक माई प्रगट ऐसे ही जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब दे करे त्यातुर ही बार। दीनहीन गरीबी भाव से अति आर्तमय होकर तथा अंतकरण में प्रेह वेदना से व्याकुल होकर आतुरता से परमेश्वर को यदि कोई पुकार करे तो एक क्षण में ही तत्काल प्रकट हो जाते हैं और दयालु परमात्मा अपने भक्त के कष्ट वे दुख को दूर कर रक्षा कर लेते हैं। उस समय विलंब नहीं करते हैं। गजेंद्र को ग्रह के फंदे से हरि का आधा नाम रा पुकारते ही तत्काल प्रकट होकर चक्र से गजराज की रक्षा कर ली। द्रौपदी ने जब निर्बल होकर आर्त भाव से पुकारा, उसी समय वस्त्र रूप में प्रकट होकर लाज रखी। अतः प्रातःकाल की प्रार्थना
प्रभु से प्रेम पूर्वक हृदय में पूर्ण भाव एवं निष्ठा से करें और सायंकाल की आरती आर्त भाव से व्यतीत होकर विरह पूर्वक एकाग्र और सच्चे मन से गद होकर किसी भी देश, कुल, वर्ण, आश्रम में किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। समय, जाति, बालक, जवान, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि का कोई भी बंधन नहीं है। कर साईं की चाकरी ये हरि नामन छोड़, जाना है उस देश को प्रीति पियासों जोड़। प्रीति जो मेरे पीव की पेठी पिंजर माए, रोम रोम पीव पीव करे दादू दूसर नाए। दादू राम।